जय जोहार। हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़े अपडेट महादेव सट्टा ऐप से जुड़े ऐप उसके साथ। महाराष्ट्र से 5 सटोरिये गिरफ्तार किए गए हैं। माना यह जा रहा है कि ये कई बड़े खुलासे करेंगे। पुणे से ये लोग सट्टा खिलाते थे। महाराष्ट्र के संदरिया से अरेस्ट हुए हैं। 27 मोबाइल मिले हैं, 56 एटीएम मिले हैं, लैपटॉप जब्त हुआ है। 12.5 लाख का इनके पास से सामान बरामद हुआ है। महादेव सट्टा ऐप में बड़ा अपडेट आपकी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र से 5 सटोरिये गिरफ्तार। पुणे से ये पूरे सिस्टम को चलाते थे। इनके पास से मोबाइल मिले हैं, एटीएम कार्ड मिले हैं, लैपटॉप जब्त हुआ है और अब इनकी जांच की जा रही है टेक्निकल एविडेंस जुटाने के लिए। महाराष्ट्र के सांदरिया से इनकी गिरफ्तारी हुई है। 27 मोबाइल, 56 एटीएम कार्ड जब्त किए गए हैं। पूछताछ इनसे की जा रही है। माना जा रहा है कि पुलिस को जो जांच एजेंसी है उसे बड़े क्लू मिले हैं इस पूरे मामले को लेकर, महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर, और उन क्लू के आधार पर, उस लिंक के आधार पर, उस जानकारी के आधार पर और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। रायपुर और दुर्ग की ये तस्वीरें देख लीजिए। एक तरफ दुर्ग की कार्रवाई, एक तरफ रायपुर की कार्रवाई, और महाराष्ट्र से जो सटोरिये 5 गिरफ्तार किए गए हैं उनसे अब पूछताछ की जा रही है। तो महादेव सट्टा ऐप को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। 12.5 लाख का सामान इनके पास से बरामद हुआ है। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युगल के पास हम आपको लिए चलेंगे। युगल, क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आई इस गिरफ्तारी के बाद? युगल जी देखिए ललित, रायपुर के क्राइम ब्रांच पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है। महाराष्ट्र में बैठ करके महादेव सट्टा ऐप का ये संचालन कर रहे थे। तो महाराष्ट्र से 2 आरोपियों को और इसके साथ साथ वही बैठकर जो छत्तीसगढ़ के जो 3 लोग थे, कुल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी है वो की गई है। लैपटॉप, पेन कार्ड्स तमाम जो हैं, इसके अलावा पासबुक है, वो सभी जब्त किए गए हैं। लगभग 12.5 लाख रुपए के सामान है, मोबाइल सहित वो जब्त किया गया है। और सबसे खास बात यही है ललित कि इनमें लाखों रुपए का जो ट्रांजैक्शन हुआ था उसे यहाँ पर सीज किया गया है, उसे होल्ड कराया गया है। तो एक बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। और लगातार महादेव सट्टा ऐप को लेकर के अलग अलग राज्यों में जो संचालन है वो कर रहे थे। और ख़ास बात यह है कि भिलाई के जो 3 आरोपी थे वो इस सट्टा ऐप का संचालन है वो कर रहे थे। महादेव सट्टा ऐप के साथ साथ जो अन्य सहायक जो ऐप हैं उनका भी वो संचालन कर रहे थे। तो पुलिस को इससे पहले भी जब आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी तो उन्हीं के इनपुट के आधार पर ये दबिश दी गई थी। और जो महाराष्ट्र से जो 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी जांच आगे भी जारी है। उम्मीद यही है पुलिस को कि आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे हैं वो हो पाएंगे। जी ललित, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से बात कर रहे थे। लगातार उनकी नजर बनी हुई है और छत्तीसगढ़ पर लगातार नजर बनी है, लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। जबलपुर में तेज रफ्तार पिकअप वाहन पलट गया और इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। शव पोस्टमार्टम पंचनामा बनाने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। पिकअप के ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ इससे की जा रही है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। पड़ताल शुरू कर दी गई है। पिकअप ड्राइवर हिरासत में है। तेज रफ्तार पिकअप वाहन पलटा, 3 लोगों की जान चली गई। पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, क्या अपडेट? जी, ये हादसा जो है अभी कुछ देर पहले का ही है, जब एक छोटी बच्ची को झाड़ फूंक के लिए पड़ोसी युवक उसकी मां के साथ लेकर जा रहा था। तभी रास्ते में पिकअप वाहन लहराते हुए और उनकी बाइक पर पलट गया, जिसमें दबने से तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। कहीं न कहीं पिकअप ड्राइवर की एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है और इस हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को, जो मृतक थे, उनके शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाए गए हैं। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। कहीं न कहीं हाईवे पर एक बड़ा हादसा सामने आया है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और उसमें एक छोटी बच्ची भी अपनी जान गंवा चुकी। चलिए, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात बलरामपुर की, जहां एक गर्भवती महिला का मर्डर कर दिया गया। दुकान के बाहर खून से लथपथ इसका शव मिला है। मौके पर एक 3 साल का बच्चा भी घायल मिला है।
मर्डर का मामला दर्ज कर लिया गया है। त्रिकुंडा थाना इलाके के पलगी गांव का ये पूरा मामला है। बलरामपुर में गर्भवती महिला का मर्डर और इस महिला के पास एक बच्चा भी मिला है। उसकी उम्र तकरीबन 3 साल बताई जा रही है। क्या ये पूरा मामला है? कई सारे सवाल। गर्भवती महिला का मर्डर, दुकान के बाहर इसका शव मिला और थोड़ी देर के लिए इलाके में सनसनी फैल गई। सूरज हमारे सहयोगी बलरामपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा सूरज के पास आपको लिए चलेंगे। सूरज, क्या कुछ खुलासा इस वक्त तक हो पाया है इस पूरे घटनाक्रम में? सूरज जी, मैं आपको बता दूं कि त्रिकुंडा थाना क्षेत्र के पलगी गांव का मामला है, जहां पर महिला का दुकान के बाहर खून से सना हुआ शव मिला है और उसका बच्चा भी वहां पर घायल पाया गया है। इस मामले पर त्रिकुंडा पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। परिजन पति, सास और उसके देवर पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि जैसी इस बात की जानकारी पुलिस को लगी, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। यह घटना कल रात की है, जहां पर पुलिस को 1:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि महिला का शव उसके घर के बाहर दुकान के पास खून से सनी हुई पाई गई है और उसका बच्चा भी वहां घायल अवस्था में पाया गया है। जैसी पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने जब छानबीन शुरू किया तो उनकी सास और उनके पति और उनके देवर की तरफ से एक बयान सामने आया है कि वो सभी साप्ताहिक बाजार करने गए हुए थे। जब वो देर रात, लगभग रात को 9 बजे के आसपास वो जब पहुंचे हैं, उस दौरान उन्होंने वहां पर खून से सनी हुई उसकी लाश पाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि मृतिका गर्भवती थी और उसकी हत्या किसने की, अब तक इस मामले पर खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन मृतिका के परिजन उसके पति, सास और देवर पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज आपका इस तमाम जानकारी को लेकर। सूरज लगातार अपडेट दे रहे थे और गर्भवती महिला के मर्डर का ये मामला है और जो महिला के परिजन है उनका ये बयान है कि वो घर पर नहीं थे जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। जब वापस हुआ है तब उन्होंने ये पूरा घटनाक्रम देखा और पुलिस को इस बात की इत्तला दी। इधर जांजगीर चांपा में 12 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं। कनई गांव में एक ही परिवार के 12 लोग बीमार हो गए हैं। छोटे बच्चों के साथ साथ जो बुजुर्ग हैं वो भी बीमार हो गए। मशरूम की सब्जी खाने से ही बीमार हुए। अब तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक मशरूम की सब्जी इन्होंने खाई थी। इन सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। सभी 12 लोगों का इलाज चल रहा है। 12 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार। सहयोगी कैलाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैलाश, अब इन सभी की हालत कैसी है और फूड पॉइजनिंग की वजह क्या मशरूम की सब्जी ही है? जी, जिला मुख्यालय से लगे 9 किलोमीटर दूर में कनई गांव स्थित है, जहां दोपहर में खेत से लाकर इन लोगों ने मशरूम की सब्जी बनाई थी और 12 लोग जो है इसके शिकार हो गए और पेट दर्द और उल्टी होने की शिकायत पर इनको 108 के माध्यम से जिला अस्पताल लाया गया है। उसमें 3 बच्ची हैं और जो है 5 महिलाएं हैं और 4 जो पुरुष हैं। ये सब मिला के 12 लोग यहाँ गंभीर स्थिति में इलाज के लिए लाया गया है। अभी डॉक्टर के द्वारा इलाज किया जा रहा है और यहाँ की स्थिति ऐसे गंभीर है कि एक बेड में 3-3 लोग को बैठाया गया है जिला अस्पताल में और इलाज चल रही है। फिर डॉक्टर का कहना है कि इलाज जारी है और स्थिर जो है कुछ लोगों की स्थिति स्थिर है जबकि कुछ की गंभीर है, तो लगातार इलाज जारी है। अभी फिलहाल डॉक्टरों का कहना है कि सिर्फ इलाज चल रहा है और इलाज इसके बारे में अभी ज्यादा कुछ बताना संभव नहीं है। धन्यवाद कैलाश इस जानकारी के लिए। और बड़ा अपडेट आपको बता दें, बिलासपुर से एक बड़ा अपडेट मिला है शिक्षा से जुड़ा हुआ। आरटीई के तहत दाखिलों को लेकर यह बड़ा खुलासा है। प्राइवेट स्कूलों में दाखिलों को लेकर 5 साल का ये पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। 5 साल में 39,953 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है। राइट टू एजुकेशन के तहत पढ़ने वाले 39,000 ये बच्चे हैं, इन्होंने स्कूल छोड़ दिया। शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों को लेकर यह बड़ा खुलासा किया है। आरटीई के तहत दाखिला लेने वाले बच्चों ने स्कूल छोड़ा, क्यों छोड़ा, क्या वजह रही, क्या उनकी परिस्थितियां थीं, इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है 9 लोगों की। 553 प्राइवेट स्कूलों में आरटीई के तहत एक साल में 4,558 सीट होती हैं। बिलासपुर से सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश के पास हम आपको लिए चलेंगे। उमेश, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? 9 लोगों की जांच कमेटी और ये बड़ा खुलासा है ड्रॉप आउट का। उमेश
बिल्कुल ललित जी, देखिए जिले में 553 जो है प्राइवेट स्कूल हैं और इन स्कूलों के लिए जो आरटीई के तहत पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए लगभग 4558 जो सीट है वो निर्धारित की गई है। लेकिन चौंका देने वाला आंकड़ा तब निकल कर सामने आता है जब शिक्षा विभाग के अधिकारी ये कहते हैं कि इन 5 सालों में लगभग 39,953 जो बच्चे हैं वो इन प्राइवेट स्कूलों को छोड़ दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये बच्चे जो है इतनी बड़ी संख्या में इन स्कूलों को क्यों छोड़े। इसको लेकर शासन की ओर से एक निर्देश जारी किया गया है और 9 सदस्यीय टीम गठित करके जांच करने की बात कही गई है, जिसमें कलेक्टर, एसपी, निगम कमिश्नर, डीईओ, इसके अलावा प्रिंसिपल और जो पालक हैं वो भी इस टीम में शामिल होंगे। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि ये चौंका देने वाला आंकड़ा आखिर क्यों निकल कर सामने आया। हालांकि कुछ अधिकारियों से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था इन 5 सालों के बीच में आत्मानंद स्कूल खुला है, लिहाजा जो बच्चे हैं बड़ी संख्या में वो आत्मानंद स्कूल का रुख किए। चूंकि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई के लिए जो किताबें होती हैं, जो पुस्तकें होती हैं, जो ड्रेस के दाम है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे में उन बच्चों को इन स्कूलों में जो परिवार है या पेरेंट्स है वो भरपाई नहीं कर पाता, लिहाजा उन्होंने रुख जो किया वो आत्मानंद का किया। लेकिन जांच का विषय है, जांच के लिए 9 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है। देखना है कि आने वाले दिनों में शिक्षा विभाग किस तरीके से इनका खुलासा करता है और क्या कुछ टीम जो है इस पर जांच करके बाहर निकलता है इस पूरे मामले पे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ड्रॉप आउट का जो आंकड़ा है ये बहुत घातक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इधर धमतरी के भटगांव में शांत हो गया है माहौल। प्रशासन के आश्वासन के बाद दिव्यांगन समाज के सामाजिक भवन को लेकर ये पूरा विवाद था। घास की जमीन पर यह भवन बनाया जा रहा था। घास जमीन पर एक समाज का कब्जा होने से ग्रामीण नाराज थे। पहले भी इस मुद्दे पर विवाद हो चुका है। गांव की बैठक लेकर प्रशासन की तरफ से निर्माण रोकने का आश्वासन दिया गया, तब कहीं जाकर ये जो हंगामा और विवाद की स्थिति बनी वो खत्म हो सकी। तो हम कोशिश कर रहे हैं हमारे सहयोगी जुड़े और उसके बाद इस मामले में क्या कुछ अपडेट है वो हम उनसे जानेंगे। धमतरी का ये पूरा मामला, धमतरी के भटगांव का, यहाँ हंगामे की स्थिति बन गई थी, नाराजगी लोगों के सामने आई थी। कब्जा होने से ग्रामीण नाराज हैं। दिव्यांगन समाज के सामाजिक भवन को लेकर ये पूरी नाराजगी इस भवन से जुड़ी हुई है। दरअसल घास की जमीन पर, जो चरनोई जमीन जिसे आप कहते हैं, उस पर एक निर्माण किया जा रहा था, भवन बनाया जा रहा था और घास जमीन पर एक समाज का कब्जा होने से ग्रामीण भी नाराज थे। पहले भी इस मुद्दे पर विवाद हो चुके हैं, एक बार फिर विवाद की स्थितियां बनने लगी थी, लेकिन तत्काल प्रशासनिक पहल हुई। सबको बिठाकर समझा बुझाकर किसी तरह उन्हें शांत करवाया गया। धमतरी के भटगांव का ये पूरा मामला, अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या अपडेट? देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो कि जिला प्रशासन की तरफ से भेजे गए थे विवाद शांत कराने, उनके तरफ से ग्रामीणों को ये आश्वासन दिया गया कि जो घास जमीन पर दिव्यांगन समाज का भवन बनाया जा रहा था उसे नहीं बनाने दिया जाएगा और उस जमीन को वापस घास जमीन के रूप में यानी कि चारागाह के रूप में गांव को दिया जाएगा। यही मांग थी ग्रामीणों की, जो अब की आश्वासन मिल चुका है। तब विवाद भी शांत हो गया और जो तनाव था वो खत्म हो गया है। पुराना विवाद है। दिव्यांगन समाज के लिए शासन की तरफ से 2 एकड़ की जमीन आवंटित की गई थी। 25 लाख रुपए भवन निर्माण के लिए दिए गए थे और जिस जगह पर भवन निर्माण शुरू होने वाला था कुछ हो भी गया था, तो उसके बाद विवाद शुरू हुआ था और लोग चाह रहे थे कि ये जो घास जमीन है, चारागाह की जमीन है, इस पर किसी समाज का कब्जा नहीं होना चाहिए, इसे चारागाह ही रहना चाहिए। तो जिला प्रशासन ने अब यही मांग है और आश्वस्त किया है ग्रामीणों को कि वो जमीन अब चारागाह ही रहेगी। तो अब जो विवाद था और उसका कारण था वो आश्वासन के बाद ग्रामीण मान गए हैं और माहौल शांत हो गया है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर रायपुर में निकली है कांग्रेस पार्षद दल की पदयात्रा। महापौर एजाज ढेबर और सभी जो कांग्रेसी पार्षद वो इसमें शामिल हुए। त्यात्यापारा रोड चौड़ीकरण की लोग मांग कर रहे हैं। महापौर ने 7 दिन में काम शुरू करने का अल्टीमेटम दिया था। काम शुरू नहीं होने पर यह पूरा प्रदर्शन किया गया। इधर जगदलपुर में जर्जर स्कूल की छत गिर गई और 5 स्कूली बच्चे इसकी चपेट में आ गए। पढ़ाई चल रही थी स्कूल में, उसी दौरान ये छत गिर गई। बच्चों को तत्काल तोकापाल अस्पताल भेजा गया।
इधर बलरामपुर में पुल से नीचे एक ट्रेलर गिर गया और ड्राइवर केबिन में ही फंसा हो सकता है, इस तरह की बात कही जा रही है। NH 343 के सेमरसोद के पास यह हादसा हुआ। अंबिकापुर बलरामपुर रोड पर सड़क हादसा, जिसमें एक ट्रेलर यानी बड़ा ट्रक वो पुल से नीचे गिर गया। खबर बलौदाबाजार से जुड़ी हुई। बलौदाबाजार हिंसा मामले में एक और बड़ी कामयाबी मिली है। आरोपी उमेना डहरिया और जितेंद्र कुमार नवरत्न को गिरफ्तार किया गया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। वीडियो फुटेज के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है। अब तक इस मामले में कुल 153 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इधर बलरामपुर में धान खरीदी में गड़बड़ी करने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 1 करोड़ 14 लाख रुपए की जो धान खरीदी हुई, उसमें हेरफेर का मामला ये शुरुआती तौर पर नजर आता है। 12 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान 3,576 क्विंटल धान और 12,983 नग बारदाने कम पाए गए हैं। धान उपार्जन केंद्र विजयनगर का यह पूरा मामला है। आरोपी फरार है, जिनकी तलाश विजयनगर पुलिस कर रही है। महावीरगंज धान खरीदी केंद्र है वहाँ पे ऑडिट के बाद अनियमितता पाई गई। धान खरीदी में 1,14,07,33 रुपये की अनियमितता पाई गई और वहाँ से एक लिखित में रिपोर्ट मतलब पेश किया। उसकी रिपोर्ट पे थाना में अपराध दर्ज हुआ। थाना रामानुजगंज से नंबर ही मिला उसको। IPC की धारा 409 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। टोटल 12 आरोपी थे, जिसमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। बिलासपुर के दर्दी घाट में 64 साल पुराना पुल जर्जर हो चुका है। शिकायत के बावजूद इसकी मरम्मत नहीं की जा रही। इससे ग्रामीण और स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। डर लगा रहता है, हादसे का डर लगा रहता है। बारिश के दिनों में यहां पानी भर जाता है। बहुत साल हो गए यहाँ का पुल नहीं बनता है और हम लोग स्कूल आते हैं तो पूरा ड्रेस खराब हो जाता है और कभी कभी बच्चे लोग गिर भी जाते हैं, इसलिए परेशानी होती है। ड्रेस गंदा हो जा रहा है और साइकिल से आ रहे हैं ना तो साइकिल से गिर भी जा रहे हैं और कई लोग बाइक पे आ रहे हैं, वो भी कभी कभार एक्सीडेंट भी। और अब आपको